नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम दुआए अमन की फ़जीलत फ़ायदे बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी ये वीडियो आप आखिर तक देखें और इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। आपसे ये भी गुजारिश है, आपने हमारा YouTube चैनल उर्दू मैथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दुआए अमन। दुआए अमन सलामती और हिफाजत की मशहूर आम दुआ है, क्योंकि इसकी खासियत है कि जहाँ पर यह दुआ पढ़ी जाए वहाँ की हर चीज़ अल्लाह की पनाह में आकर बहिफाजत और सलामती में आ जाती है। इसलिए इसे दुआए अमन कहा जाता है। घर में सोते वक्त इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ लेने से घर का माल और जान अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। अगर किसी चीज़ की चोरी होने का खतरा हो तो इस दुआ को 11 मर्तबा पढ़कर इस चीज़ पर दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ बहिफाजत रहेगी। इस दुआ का पढ़ना असेब और जिन्नात और बलियात से महफूज रहने का सबब है। अगर किसी घर में या खानदान में लड़ाई झगड़ा रहता हो तो इस दुआ को 40 रोज 11 मर्तबा पढ़ें और आखिर दिन रोटी पर दम कर दें। जिसे घर के अफराद ने खाना हो, इस इंशाअल्लाह ताला घर में कभी झगड़ा ना होगा और हर तरह से अमन व अमान कायम हो जाएगा। अगर सफ़र पर जाते हुए इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ कर जाएं तो सफ़र बहरियत रहेगा और सही और सलामत वापस घर में लौटेंगे। अगर कहीं पर लड़ाई का खतरा हो तो इस दुआ को बार बार पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ऐसी जगह जहां हिफाजत दरकार हो, इसको एक गत्ते पर लगा कर लटका दें। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ महफूज रहेगी। दुआए अमन 2 तरह की है, एक बड़ी और एक छोटी। दुआए अमन कलां हस्बे ज़ैल है, आप भी इसका की तिलावत कर लें। दुआए अमन ये है।
इस वीडियो में कोई लफ्ज़ कहने में बोलने में हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हम माज़र ख़्वाह हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू मैक को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें आपकी राय का मालूम हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।